Hello friends, I am Engineer Manmohan Meena, currently working as a lecturer in Mechanical Engineering in Government Polytechnic College, Sikar, under Technical Education Department, राजस्थान। फ्रेंड, जो मेरा आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा पंप। तो पहले हम बात करते हैं पंप की कि पंप क्या होता है। पंप बेसिकली कोई हाइड्रोलिक डिवाइस या मशीन होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि पंप एक ऐसी डिवाइस हो गया जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा बेसिकली जो मशीन के जो रोटेटिंग या मूविंग जो पार्ट्स हैं वो जो पावर ट्रांसमिट करते हैं उनके द्वारा जो पावर ट्रांसमिट होती है उस टाइम जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी की। हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि द्रव्य ऊर्जा। द्रव्य ऊर्जा बेसिकली द्रव की प्रेशर एनर्जी यानी कि दाब ऊर्जा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, और प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा से मिलकर बनी हुई है। यानी कि हम अगर बात करें कि मेनली जो हमारी जो द्रव्य ऊर्जा है या हाइड्रोलिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होती है। ये तो हुई बात हमारी पंप की। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल की। तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जो सेंट्रीफ्यूगल वर्ड यूज किया गया है उसका जो मीनिंग है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड है वो। तो बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली अगर हम बात करें कि कोई आपका, अगर आपने कभी देखा हो फॉर एग्जांपल कोई आपका प्लेयर है वो गोला अपने हाथ में रखेगा और उस गोले को लेके फिर वो राउंड राउंड घूम के फिर उस गोले को फेंकता है। आपने गेम देखा होगा कई बार। या फिर एक एग्जांपल दे दूसरा मैं कहूँ कि कोई मेरे पास एक बड़ा सारा धागा है और उस धागे के एक एंड से मैंने क्या किसी पत्थर या स्टोन को बांध रखा है और दूसरा एंड मेरे हाथ में है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि उस धागों को चारों तरफ घुमा रहा हूं। यानी कि वो पत्थर अब क्या होगा, जब मैं धागे को चारों तरफ इस तरह अगर मूवमेंट दूंगा तो यानी कि पत्थर चारों तरफ आपका क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा और धागे को मैंने क्या कर रखा है, टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है। अब जब वो पत्थर चारों तरफ रोटेट कर रहा है तो इस धागे में क्या होगा, आपका धागे या जो थ्रेड हम बोलेंगे इसमें क्या होगा, आपकी टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो होगा क्या, इस समय इस जो फिनोमिना को हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के यहाँ पे हम लोग इस फिनोमिना से हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझ सकते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरा जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा उस समय उस पर सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आपके सेंटर से ऑब्जेक्ट या वस्तु की ओर। उस समय जो सर्कुलर पाथ पे जब आपका वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उस समय सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला बल, सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन हुई सेंटर से ऑब्जेक्ट की ओर। ये तो हुआ हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में बात की। सेंट्रीफ्यूगल हमें पता लग गया यहाँ पे मीनिंग क्या है उसका, पंप का मीनिंग हमें पता लग गया यहाँ पे क्या है। तो अब जो बेसिकली हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की। सेंट्रीफ्यूगल पंप इन शॉर्ट अगर अब मैं कंक्लूड करूं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसी हाइड्रोलिक डिवाइस या मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है मेनली इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी होती है। अब बात करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के वर्किंग प्रिंसिपल की। एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा काम किस तरीके से करता है। अगर मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल पंप के काम करने के प्रिंसिपल के आधार पे तो हम ये समझे कि जैसे जनरली जो हमारा जो ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसमें ये बेसिकली आपका फोर्स वर्टेक्स फ्लो के सिद्धांत पे कार्य करता है। फोर्स वर्टेक्स फ्लो यानी कि आपका बलकृत भवर प्रवाह के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आपका कोई लिक्विड या द्रव जो है उसको अगर किसी एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा, किसी एक्सटर्नल टॉर्क यानी कि आघूर्ण के द्वारा रोटेट किया जाए
तो उस समय क्या होगा आपका, उस लिक्विड के किसी पॉइंट पे प्रेशर के अंदर धीरे धीरे क्या होगी, वृद्धि होगी। कैसे, जैसे मैं बात करूं पंप में होता क्या है, हमारा एक इंपेलर होता है, ठीक है। इंपेलर के आपके चारों तरफ आपके सराउंडिंग में क्या है, वाटर है। जब आपका इंपेलर रोटेट करता है, इंपेलर रोटेट करेगा, या इंपेलर या व्हील भी कह सकते हैं हम, जिसपे आपकी ब्लेड्स लगी हुई होगी। तो जब ये इंपेलर आपका रोटेट करता है तो आपको लिक्विड को क्या करेगा, बाहर की साइड में फ्लो करवाएगा। जब ये लिक्विड आपका बाहर की डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इस वजह से आपका क्या होता है, आपका प्रेशर रेट जनरेटेड होगा। यानी कि अगर हम बात करें, सेंट्रिफ्यूगल पंप हमारा फोर्स वर्टेक्स फ्लो के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसमें किसी लिक्विड को किसी एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा रोटेट कराया जाता है। उस समय जो आपका लिक्विड फ्लो करता है उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, तो ये जो राइज इन प्रेशर हेड है, इसमें बात करें मतलब कि जब ये आपका रोटेट करेगा, लिक्विड आपका फ्लो करके रोटेट कर रहा है, उस समय जो इसके प्रेशर हेड में जो वृद्धि होगी वो आपके उस लिक्विड के टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। और यहां पे हमें पता है कि फोर्स वॉर्टेक्स के केस में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा आर। ओमेगा आपका कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, और आर हमारा रेडियस। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर राइज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के। और टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, ओमेगा आर, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इट मींस हमारा जो प्रेशर है या राइज इन प्रेशर हेड है वो बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल हुआ, आपका ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब आपका क्या है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और आर क्या है, हमारी रेडियस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फोर्स वर्टेक्स फ्लो प्रिंसिपल के बेस पे जब हमारा सेंट्रिफ्यूगल पंप कार्य कर रहा है, तो इस केस में जब आपका जब रोटेटिंग लिक्विड आपका जब आपका फ्लो करेगा तो रोटेट करेगा आपका केसिंग में इंपेलर की वजह से, उस दौरान आपका किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर हेड के अंदर जो राइज होगा वो आपका रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि रेडियस जितनी ज्यादा होगी प्रेशर राइज भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर बढ़ जाते जाएंगे, इसका मतलब सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रही है। और जैसे जैसे रेडियस बढ़ती रहेगी वैसे वैसे प्रेशर राइज बढ़ता रहेगा। यानी कि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर राइज इन प्रेशर रेट आपका बढ़ता जाएगा। ये तो बात हुई हमारी सेंट्रिफ्यूगल पंप के बेसिकली आपके वर्किंग प्रिंसिपल की। अब हम बात करते हैं सेंट्रिफ्यूगल पंप के मेन पार्ट्स के बारे में। तो सेंट्रिफ्यूगल पंप के अगर मैं मेन पार्ट्स की बात करूं तो आपके इसके मेन पार्ट्स के अंदर आपका केसिंग हो जाएगा। केसिंग जिसे हम लोग बोलते हैं आवरण या खोल। उसके बाद आपका इंपेलर हो गया जो बेसिकली आपका रोटेटिंग पार्ट हो गया। उसके बाद सक्शन पाइप विद फुटवॉल एंड स्ट्रेनर। सक्शन पाइप होती है जिसके अंदर एक फुटवॉल होता है जो वन वे नॉन रिटर्निंग वॉल होता है, और एक स्ट्रेनर नीचे उसके साइड में जाली लगी हुई रहती है। बताऊंगा मैं उसका किस तरह वर्क करता है। और फोर्थ हमारा डिलीवरी पाइप। तो बेसिकली ये जो चार जो मैंने आपके पार्ट्स की बात करी, इन चारों पार्ट्स को हम लोग अब फिगर की सहायता से इन डिटेल वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारे पास सेंट्रिफ्यूगल पंप है। और इस सेंट्रिफ्यूगल पंप के अगर हम बात करें तो इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बीच वाला जो पार्ट है आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास इम्पेलर है। ये इम्पेलर आपका इस केसिंग में सराउंडिंग है चारों तरफ। इसके बाद में ये है डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व। यहाँ पे हमारे पास डिलीवरी पाइप है। ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं आई ऑफ पंप का, ये हमारे पास सक्शन पाइप है। और सक्शन पाइप के बाद में हमारे पास अगर आप नीचे देख पाएँ तो एक सम्प है। और सम्प के अगर आप नीचे अगर गौर से देखें यहाँ पे इस जगह पे, तो ये हमारे पास है फुटवॉल एंड स्ट्रेनर, जो कि बेसिकली आपका वन वे नॉन रिटर्निंग टाइप का वॉल होता है। अब हम वन बाय वन इन डिटेल एक एक पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जो पार्ट है वो है इम्पेलर। इम्पेलर जो है ये वाला जो पार्ट है, बेसिकली सेंट्रिफ्यूगल पंप के केस में जो हमारा जो इम्पेलर होता है बेसिकली आपका जो रोटेटिंग पार्ट होता है। और इस इम्पेलर के ऊपर आपकी सीरीज ऑफ वेन्स या ब्लेड्स होती हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रही होंगी सीरीज ऑफ वेन्स, तो ये वेन्स या ब्लेड्स जो हैं इन केस ऑफ हमारे सेंट्रिफ्यूगल पंप के केस में ये आपकी जनरली आपकी बैकवर्ड कर्व वेन्स होती है।
बैकवर्ड कर्व वेन्स का मतलब अगर आपको समझ आए तो आप देखिए इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये जो बैकवर्ड कर्व वेन है इन केस ऑफ हमारे सेंट्रिफिकल पंप, उनकी वजह से क्या होता है, आपका जब लिक्विड है, लिक्विड आपका क्या होगा, चारों तरफ, इस इम्पेलर के चारों तरफ रहेगा, और ये जब आपकी ब्लेड्स इम्पेलर घूमेगा तो आपकी इम्पेलर के साथ साथ में आपकी ब्लेड्स भी जो है इम्पेलर से जुड़ी हुई है, तो आप साथ साथ में आपकी क्या करती है, मूव करती है, जिसकी वजह से आपके जो इसके चारों तरफ जो भी पानी होता है उसको ये बाहर की साइड में धकेलेगी, यानी कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, सेंटर से बाहर की ओर धकेलेगी। तो ये जो हमारा जो इम्पेलर होता है, जनरली क्या होता है कि एक शाफ्ट होती है, और उस शाफ्ट के ऊपर हमारा क्या होता है, इम्पेलर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये शाफ्ट होती है, शाफ्ट को हम लोग किसी मोटर से कनेक्ट करके रखते हैं, तो मोटर से इस शाफ्ट को क्या मिलती है, पावर मिलती है। तो बेसिकली क्या होगी, मोटर का काम क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो मोटर से जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ये शाफ्ट में हमें पावर मिलती है, और इसकी वजह से ये शाफ्ट क्या करती है, हमारी रोटेट करती है। अब जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो शाफ्ट के दूसरे एंड पर हमारा क्या होगा, ये इम्पेलर वाला जो पार्ट होगा वो हमारे दूसरे एंड पे होगा, यानी कि शाफ्ट रोटेट करेगी तो हमारा इम्पेलर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। उसके बाद जो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो बात करते हैं हम लोग केसिंग की। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो ये जो केसिंग है, ये वाला जो बाहर का इसका पंप का केसिंग, यानी कि पंप का जो आवरण या खोल है। तो आप अगर इसको गौर से अगर आप एनालिसिस करें तो आप देखिए कि यहाँ से मैं बात करूँ, अगर यहाँ के पंप की स्टार्टिंग से इस जगह से लेके, और अगर हम जैसे जैसे हम केसिंग में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ये आपकी इसका एरिया बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका एरिया कम है, फिर एरिया और ज़्यादा, 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 यानी कि यहाँ पे आपका मिनिमम एरिया है, फिर वो एरिया बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ यहाँ पे आपका एरिया क्या हो गया, धीरे धीरे मैक्सिमम के रीच कर रहा है। तो इस केसिंग का ये जो इस तरह की जो केसिंग है, ये इस तरह का जो आवरण है, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल केसिंग या वॉल्यूट केसिंग। तो स्क्रॉल केसिंग या वॉल्यूट केसिंग में क्या होता है कि ये जो हमारा जो पंप है, सिमिलरली अगर आपको ध्यान में होगा तो जो हमारा जो रिएक्शन टरबाइन होता है उसके केस में भी इसी तरह की स्क्रॉल केसिंग होती है। तो ये पंप के केस में, जो हमारे सेंट्रिफिकल पंप के केस में जो स्क्रॉल केसिंग है वो जनरली आपकी एयर टाइट केसिंग है, मतलब आपकी पूरी की पूरी कहीं से भी आपका इसमें एयर लीकेज, एयर का एंटर होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, पूरी एयर टाइट केसिंग है हमारी। ये जो एयर टाइट केसिंग है इसमें यहाँ पे बात करें तो आपका सेंटर के अंदर क्या है, आपका इम्पेलर लगा हुआ है, और ये जो इम्पेलर के ऊपर क्या होगा, जैसे ही आपका वाटर स्ट्राइक करेगा, यानी कि आपका जो वाटर है, वाटर इसके चारों तरफ रहेगा, यानी कि इम्पेलर जब घूमेगा तो ये क्या करेगा, वाटर को स्ट्राइक करेगा, यानी कि इसकी वजह से आपका वाटर की क्या होगी, आपकी बाहर की साइड में जब उसका फ्लो होगा तो आपका क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, यानी कि हमारी प्रेशर एनर्जी मिलेगी, प्रेशर एनर्जी बनेगी, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर हेड जनरेट हो रहा है। तो आपका लिक्विड एंटर इधर से करता है, अगर हम बात करें ये जो पंप का जो सेंटर है, इधर से हमारा जो लिक्विड क्या करेगा, एंटर करता है, आपका लिक्विड आपका सेंटर से एंटर करके आपका क्या होता है, सेंटर से बाहर की ओर आपका चारों तरफ फ्लो करता रहता है। तो ये जो वॉल्यूट केसिंग जो मैं बता रहा था कि इस केसिंग से हमें क्या फ़ायदा हुआ, बेसिकली इस केसिंग का यहाँ पे एक तरीके से हाइड्रोलिक फंक्शन है। क्या हाइड्रोलिक फंक्शन है इस केसिंग का, कि चूंकि हमारा एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से देखें पंप के स्टार्टिंग से, इस मिनिमम एरिया वाले पार्ट को टंग कहते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में सवाल भी पूछते हैं कि पंप का आपका जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे केसिंग वाला, इसे क्या कहते हैं, तो ये जो मिनिमम एरिया वाला क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है इसको हम लोग टंग भी कहते हैं पंप के केस में। तो यहाँ पे जो आपकी एरिया हो रहा है वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका एरिया क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। और ये जिसकी वजह से आपका एरिया जब आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने बात की थी कि ये जो हमारा जो पंप है वो फोर्स वर्टेक्स फ्लो के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि हम जैसे जैसे हम लोग सेंटर से इसकी पानी की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सेंटर से पानी की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, राइज इन प्रेशर रेट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर से पानी दूर जाता जा रहा है, उसकी पानी की क्या हो रही है, आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो सब्सिक्वेंटली आपका क्या होगा, प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ लॉ आपने पढ़ा होगा कि आपकी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर रिड्यूस हुआ वो किस में चेंज हो गया,
सब्सिक्वेंटली प्रेशर एनर्जी के अंदर। यानी कि हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज हुआ, जितना वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ, उतना काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज होगा, जितना काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज होगा उतना ही प्रेशर एनर्जी हमारी क्या होगी, राइज होगी। जितने हमारे प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हमें क्या होगा, पंप के आउटपुट पे आपका यहाँ पे डिलीवरी पाइप पे हाई प्रेशर हेड मिलेगा। तो ये जो बात की हमने केसिंग की। इसके बाद जो हमारा जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा हमारा सक्शन पाइप विद ए फुटवॉल्व एंड स्ट्रेनर। तो थर्ड पार्ट जो हमारा है वो ये बात करें सक्शन पाइप, ये वाला जिसमें आपका नीचे फुटवॉल एंड स्ट्रेनर लगा हुआ है। तो थर्ड पार्ट हमारा हुआ सक्शन पाइप विद फुटवॉल एंड स्ट्रेनर। ये जो होता है जो हमारा जो सक्शन पाइप होती है, ये सक्शन पाइप में केस में क्या है कि आपका ये एक संप लेवल है जिसमें क्या होगा आपका संप आपका एक तरीके से हम लोग रिजर्वायर या टैंक की बात कर सकते हैं जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पानी स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो इस संप के जो टॉप लेवल है, इस संप के टॉप लेवल से पंप के सेंटर तक की जो हम एक तरीके से कहें लेवल या हाइट या जो हेड है वो होता है सक्शन हेड बोलते हैं हम उसे, जिसे हमने यहाँ पे HS डिनोट किया हुआ है। और ये जो पंप का जो सेंटर है यानी कि आई ऑफ द पंप है, ये जो पंप के सेंटर से आपकी डिलीवरी पाइप में जहाँ पे हम लोग डिलीवरी दे रहे हैं फाइनली, उस तक की जो हाइट या हेड जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिलीवरी हेड। और जो हमारा जो टोटल हेड वो क्या होगा, वो सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, यानी कि हमारा पंप के टॉप लेवल से लेके आपका यहाँ पे डिलीवरी पाइप के टॉप तक जहाँ पे फाइनली हमारी डिलीवरी दे रही है वो हमारे लिए टोटल हेड होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सक्शन पाइप और जो फुटवॉल और जो स्ट्रेनर है, बेसिकली इस फुटवॉल और स्ट्रेनर मतलब क्या होता है, जाली होती है। तो यहाँ पे एक फिल्टर या जाली लगी होगी जिसकी सहायता से जब इस पाइप में आपका लिक्विड एंटर करेगा तो आपका क्या होगी, जो मोटे मोटे तौर पे कंकड़ पत्थर या जो डेब्रीज होगी या जो बड़े सेडिमेंट्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे आपके अंदर इम्प्योरिटीज़ वो आपके अंदर नहीं जा पाएंगे, जिससे क्या होगा हमारा पंप में आपका जो ऑलमोस्ट सिर्फ वाटर अंदर जाएगा और जो डेब्रीज और इम्प्योरिटीज़ या सेडिमेंट जो है वो सारे के सारे आपके क्या है, बाहर ही रह जाएंगे। तो हमारे पंप को कोई भी क्या होगा, उससे डैमेज नहीं पहुंचेगा। अगर वो पानी के साथ अंदर जाते तो हमारे पंप के कंपोनेंट्स या पार्ट्स को वो क्या कर सकते थे, डैमेज कर सकते थे। उसके बाद मैं बात कर रहा था ये जो फुटवॉल जो होता है, फुटवॉल बेसिकली क्या होता है, वन वे नॉन रिटर्निंग वाल होता है। वन वे नॉन रिटर्निंग वाल का मतलब क्या होता है कि एक वॉल है कुछ इस टाइप का, और जैसे उस पर नीचे से प्रेशर लगेगा वो वॉल खुलेगा। जैसे ही वो वॉल खुलेगा तो आपका पानी क्या होगा, इधर से आपका ऊपर पाइप में ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही पानी आपका पूरा ऊपर चला जाएगा उसके बाद ये वॉल क्या हो जाएगा, वापस सीधा। मैं दोबारा बताता हूँ, आपका एक वॉल है, वन वे नॉन रिटर्निंग वॉल है। तो जैसे ही सपोज करो इस पर पानी का प्रेशर लगेगा तो वॉल खुलेगा। जैसे वॉल खुलेगा तो पानी आपका आएगा और ऊपर पाइप में ऊपर चढ़ जाएगा। उसके बाद ये वॉल आपका वापस नीचे आएगा, यानी कि अब जब पानी वापस अगर नीचे कुछ आता है तो ये आपका वापस आपका नीचे सम्प में नहीं गिर पाएगा, क्योंकि वॉल क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। यानी कि आपका सम्प से सिर्फ और सिर्फ ये पंप की डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो होगा, पंप से आपका सम्प की डायरेक्शन में कोई भी वाटर फ्लो नहीं होगा। इसे हम लोग कहते हैं वन वे नॉन रिटर्निंग वॉल जो होता है। अब बात करते हैं जो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे क्या है, डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप में यहाँ पे क्या होता है, डिलीवरी वॉल लगा रहता है जिसकी सहायता से हम लोग जितनी आपकी वाटर की डिलीवरी देनी है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हुए हमारे मोटे मोटे तौर पे आपके ये पंप के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी एक एक पार्ट्स का हम लोगों ने इन डिस्क्रिप्शन बात करी है। अब जो हम बात करते हैं पंप की बेसिकली वर्किंग की, हमारा सेंट्रिफ्यूगल पंप एक्चुअल में किस तरीके से काम कर रहा है। तो वर्किंग पे जानने से पहले हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान में रखना है कि सेंट्रिफ्यूगल पंप की हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंट्रिफ्यूगल पंप जो होता है जनरली हमारा जो लो प्रेशर रेशियो पंप होता है। लो प्रेशर रेशियो पंप इट मीन्स हमारा क्या होता है, प्रेशर जो रेशियो यानी कि जो हमारा जो प्रेशर जनरेट होता है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जनरेट नहीं होता है। तो लो प्रेशर रेशियो पंप है, इसलिए हम लोग क्या है, लिक्विड की डिलीवरी बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं कर पाएंगे, या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हम लोग लिक्विड की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। से एग्जांपल जैसे हमारे ग्राउंड के अंदर अगर आपका अंडर वाटर टैंक है और उस अंडर वाटर टैंक से हमें हमारे छत के ऊपर कोई आपका टैंक लगा हुआ है, दूसरा टैंक, उस छत पे हम लोगों को क्या करना है, उस पानी को जो ग्राउंड पे हमारा जो पानी है उसको हम लोगों को छत पे जो टैंक लगा हुआ है उसमें वहाँ पे पानी को उस टैंक से छत के ऊपर टैंक के अंदर डिलीवरी कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक पंप की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा पंप का आपका प्रेशराइज होगा उतना ही ज़्यादा हायर हेड पे यानी हायर लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी की डिलीवरी दे सकते हैं, या हम लोग पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक तरीके से पानी को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो सेंट्रिफ्यूगल पंप जो हमारा होता है बेसिकली आपका लो प्रेशर रेशियो पंप होता है। लो प्रेशर रेशियो पंप होता है यानी कि आपका हेड बहुत ज़्यादा प्रेशराइज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए जनरली हम लोग इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आपका लो हेड पंप कहलाएगा। लो हेड पंप यानी कि हेड आपका जनरली जो प्रेशर हेड है आपका जनरली लेस देन 15 मीटर होता है, यानी कि 15 मीटर से कम के
अगर हमारा हेड है तो ही हम लोग जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप को प्रीफर करते हैं। इसके बाद जो इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये जनरली आपका हाई वेलोसिटी पंप होता है। हाई वेलोसिटी पंप का मीनिंग क्या है कि आपकी जो इम्पेलर आपका बहुत ज़्यादा पंप आपका बहुत ही हाई स्पीड से आपका क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है। और जनरली मैं बात करूँ ऑलमोस्ट 15 से 3000 आरपीएम तक का इसका रोटेशन की कैपेबिलिटी इसमें जनरली होती है, 1500 से 3000 आरपीएम तक की। इसके बाद हम बात करते हैं ये हाई वेलोसिटी पंप के साथ साथ में ये आपका क्या होता है, हाई डिस्चार्ज पंप। चूंकि वेलोसिटी ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो ये आपका बेसिकली हाई डिस्चार्ज पंप है। हाई डिस्चार्ज मतलब क्या होता है हमारा निस्सरण या विसर्जन। तो आपका जितना आपका यूनिट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड आपका फ्लो होता है 1 सेकंड में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। तो यहाँ पे ये पंप हमारा जो बेसिकली क्या है आपका हाई डिस्चार्ज पंप भी है। तो ये हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हुई इसकी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये होता है हमारा हाई मास फ्लो रेट पंप। हाई मास फ्लो रेट पंप यानी कि आपकी जो द्रव्यमान के जो प्रवाह की दर है वो भी इसके केस में क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो बेसिकली आपका लो प्रेशर रेशियो पंप हुआ, लो हेड पंप हुआ, हाई वेलोसिटी पंप हो गया, और हाई डिस्चार्ज पंप हो गया, और हाई मास फ्लो रेट पंप है। तो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि पंप हमारा एक्चुअल के अंदर कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारा जो इम्पेलर या जो रोटेटिंग वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, एक शाफ्ट के ऊपर कनेक्टेड होता है। क्या होता है, एक शाफ्ट के ऊपर कनेक्टेड होता है। और उस शाफ्ट को हमें पावर कहाँ से मिलती है, कि इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट होती है वो शाफ्ट। तो जब मोटर पे आप जब हम स्विच ऑन करते हैं यानी कि पावर ऑन करते हैं, तो आपकी क्या होगी, मोटर स्टार्ट होगी। तो मोटर बेसिकली क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। यानी कि वो क्या करेगी, उस अपनी मोटर से जो पावर मिलेगी उसकी वजह से ये क्या होगी, बेसिकली शाफ्ट को रोटेट करेगी। जब ये शाफ्ट रोटेट होगी तो शाफ्ट के आगे क्या लगा होगा, एक इम्पेलर लगा होगा जो हमारा ये लगा हुआ है। ये इम्पेलर क्या होगा, ये भी आपका रोटेट करेगा। तो यानी कि मैं कुछ ऐसे बात करूँ, ये हमारा आपका इम्पेलर सामने लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, और ये हमारी क्या हो रही है, शाफ्ट आपकी रोटेट हो रही है। ये शाफ्ट रोटेट हो रही है और इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, इम्पेलर भी रोटेट हो रहा है। तो इम्पेलर रोटेट होगा तो होगा क्या एक्चुअल के अंदर, जब ये इम्पेलर रोटेट होगा, चूंकि हमारी एयर टाइट केसिंग है, तो जब ये इम्पेलर रोटेट होगा तो ये अंदर क्या करेगा, यहाँ पे पंप के केसिंग में सक्शन क्रिएट करेगा। सक्शन क्रिएट करेगा मतलब आपका निर्वात की कंडीशन, निर्वात क्रिएट करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा। तो जब वो सक्शन क्रिएट करता है तो उस केस में हमारा क्या होता है, यहाँ पे अगर हम सम्प लेवल पे बात करें तो हमारा प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब, जिसकी वैल्यू होती है 1.01325 बार, जो हमारा यहाँ पे प्रेशर रहता है। लेकिन अगर हम पंप के अंदर की बात करें, जहाँ पे हमारा इम्पेलर रोटेट कर रहा है और वो सक्शन क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर हो वो क्या होगा, आपका सक्शन क्रिएट करने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम उसकी वैल्यू रहेगी। चूंकि यहाँ पे पंप के अंदर आपकी प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है और बाहर आपका प्रेशर क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब बाहर प्रेशर ज़्यादा है और अंदर की साइड में यहाँ पे इस जगह पे आपका प्रेशर क्या है, आपका पंप के अंदर कम है। तो आपका जो लिक्विड है वो क्या होगा, आपका हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करेगा आपका। तो यहाँ पे इसकी वजह से आपके यहाँ पे सक्शन क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर। तो आपका लिक्विड क्या होगा, आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब ट्रेवल करेगा तो वो यहाँ से आपका एंटर करता हुआ, सक्शन पाइप के थ्रू एंटर करता हुआ आपका यहाँ पे इम्पेलर में आएगा। ठीक है, जब वो आपका इम्पेलर में आ गया वो लिक्विड, यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आपका देख रहे हैं आप यहाँ पे आपके सेंटर के अंदर, यानी कि ये जो सक्शन पाइप आपके कहाँ जुड़ी हुई है, आपके पंप के सेंटर पे। तो आपका एक्चुअल में लिक्विड जब एंटर करेगा पंप के अंदर, वो कहाँ से करेगा, आपका सेंटर से एंटर करेगा। और जब वो निकलेगा तो आपका कहाँ निकलेगा, यहाँ से डिलीवरी वाल के थ्रू, आपका डिलीवरी पाइप के थ्रू। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में हमारा लिक्विड एंटर कर रहा है सेंटर से, और सेंटर से एंटर करने के बाद जब आपका ये इम्पेलर आपका रोटेट करता है, इम्पेलर रोटेट करता है तो ये जो पानी होगा इसको इम्पेलर क्या करेगा, चारों तरफ बाहर की साइड में धकेलेगा, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में, रेडियली चारों तरफ उसको क्या करेगा, धकेलेगा किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब उस पर लगेगा तो आपका क्या होगा, ये लिक्विड आपका क्या होगा, सेंटर से बाहर की साइड में, सेंटर से बाहर की डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो करेगा। जब लिक्विड आपका सेंटर से बाहर की डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हमारे जो लिक्विड की, वैसे वैसे उसका राइज इन प्रेशर रेट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे सेंटर से बाहर की साइड में आपका ये लिक्विड का फ्लो होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर के दाब में वृद्धि होती जा रही है, यानी कि प्रेशराइज बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा हमारा ये रेडियस रहेगी, यानी कि इस जगह आउटर पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस कम है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस ज़्यादा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस ज़्यादा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस उससे भी ज़्यादा है। तो
इस जगह पे आपकी क्या होगी, रेडियस आपकी मैक्सिमम है, इसका मतलब यहाँ पे आपका प्रेशर हेड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो होगा क्या आपका, जब ये आपका इंपेलर रोटेट करता है तो आपको लिक्विड को चारों तरफ आपको बाहर की साइड में लिक्विड को बाहर की साइड में फ्लो करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है आपका लिक्विड के प्रेशर में राइज होता है, लिक्विड के प्रेशर में राइज होता है। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे लिक्विड पानी है, तो पानी आपका क्या होगा, उसके इंपेलर की वजह से चारों तरफ रोटेट होगा, रोटेट होने के बाद इसका आपका प्रेशर में राइज होगा, प्रेशर में राइज होने की वजह से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही ऊंची हाइट के ऊपर डिलीवरी दे पाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारा पंप एक्चुअल में अगर हम बात कर रहे थे कि हमारे आपके कोई ग्राउंड से ग्राउंड टैंक से लेके हम लोगों को किसी अगर ऊपर हाइट पे या किसी हायर लेवल पे अगर हमें डिलीवरी देनी है या किसी एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवरी देनी है और आपका प्रेशर रेशियो अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, लो प्रेशर रेशियो है, या अगर हम बात करें कि हेड हमारा 15 मीटर से कम है जनरली, क्योंकि हमारा ये लोअर हेड पंप होता है, तो उस केस में हमारा ये पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप किस तरीके से काम करता है, और जो इसकी मैंने जो प्रिंसिपल की बात की थी आपको वो समझ में आ गया होगा। ये जो प्रिंसिपल की मैं आपको बात कर रहा था, मैं आपको थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर देता हूँ मोटे मोटे तौर पे। अगर आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आएगा तो आपको पंप की एक्चुअल वर्किंग आराम से समझ सकते हैं। तो अगर आप इसको गौर से देखें, अगर मैं बात करूँ इसकी अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर मैं बात करूँ, अगर इसकी जो वर्किंग की जो मैं बात कर रहा था कि ये बेसिकली फोर्स वर्टेक्स फ्लो के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो फोर्स वर्टेक्स फ्लो के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो अगर आप गौर से अगर देख पाएँ, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपको शायद अब दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे ये देखो मैंने लिखा हुआ ऊपर आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, आपका फोर्स वर्टेक्स फ्लो के सिद्धांत पे बेस्ड होता है। फोर्स वर्टेक्स फ्लो क्या होता है आपका, कि अगर आपका कोई लिक्विड को अगर हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा यानी किसी एक्सटर्नल आघूर्ण के द्वारा अगर हम उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जो कि बेसिकली हमारा यहाँ पे जो इंपेलर था वो इंपेलर की वजह से क्या हो रहा था, वो हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा था। तो एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से अगर हम लोग उस लिक्विड को रोटेट करते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो उस केस में राइज इन जो प्रेशर हेड है, राइज इन प्रेशर हेड है, वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारी क्या होती है आपकी यहाँ पे फोर्स वर्टेक्स के केस में ओमेगा आर, ओमेगा आपका यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और आर हमारा रेडियस। तो यहाँ पे वी स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर। इट मीन्स आपका अगर हम लोग इसको ध्यान से देख पाएँ तो जो हमारा आई थिंक अब आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो हमारा यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर आपके टेंजेंशियल वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, और टेंजेंशियल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, आपकी आर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपकी प्रेशर आपके टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आपकी प्रेशर आपका डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। आर बेसिकली हमारे क्या यहाँ पे रेडियस। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स वर्टेक्स फ्लो का सिद्धांत क्या हुआ, यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा कि आपका जैसे जैसे हम लोग पंप के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वाटर की, यानी कि पंप के सेंटर से हमारी क्या हो रही है, रेडियस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी उसके प्रोपोर्शनल में आर स्क्वायर है, यानी कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी उसके प्रोपोर्शनल में हमारा प्रेशर भी क्या होगा आपका बढ़ता जाएगा। और जितना ज़्यादा हमारा रेडियस रहेगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर रहेगा, और जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर हेड रहेगा उतना ही ज़्यादा हायर हेड पे हम लोग क्या कर पाएंगे, लिक्विड की डिलीवरी दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग, उसके मेन पार्ट्स, कंस्ट्रक्शंस और उसके वर्किंग प्रिंसिपल और एक्चुअल में ये किस तरीके से एक्चुअली वर्क कर रहा है और इसके क्या यूजेस हैं वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।